यदि आप ताला खोलना चाहते हैं, तो आपको ताला लगाने वाले व्यक्ति से अधिक निपुण होना पड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मर्फी ने अपने अनेक सिद्धांतों में कहा है कि यदि आपको किसी समस्या का सरल समाधान मिल गया है, तो इसका अर्थ है कि आप समस्या को भी नहीं समझ पाए हैं। चेक बाउंस कानून साधारण कानून है, लेकिन यह अभियुक्तों के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। मुकदमे के स्तर पर मामले को ठीक से लड़ने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अभियुक्त को दोगुने जुर्माने और 2 वर्ष तक के कारावास का दोषी ठहराया जाता है। अधिकांश साहूकार और यहाँ तक कि वित्तीय कंपनियां भी इस कानून का फायदा उठा रही हैं और सामान्य रूप से देय राशि को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही है। चूंकि कानून ने दस्तावेजों को अनुमान दिया है, इसलिए आरोपी फंस जाता है। अभियुक्त ने एक हस्ताक्षरित खाली चेक दिया था जिसे बाद में बढ़ी हुई राशि से भर दिया गया जो बाउंस हो गया, इसलिए चेक के अदाकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। अब अधिकांश विद्वानों ने अदालतों में बचाव करने का सुझाव दिया है कि एक खाली चेक दिया गया था, 2 इसे सुरक्षा के रूप में दिया गया था, बाउंस चेक के खिलाफ कोई देयता मौजूद नहीं है और कई धन उधार देने वाले मामले बचाव यह है कि शिकायतकर्ता ने लेन देन नहीं दिखाया आयकर रिटर्न में और कई मामलों में बचाव यह है कि शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता नहीं है। इस तरह के बचाव का समर्थन करने के लिए ज्यादातर समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय प्रस्तुत किए जाते हैं। हम हर एपिसोड में इस तरह के नए फैसलों पर चर्चा करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के आधार पर लिया गया बचाव अभियुक्त के खिलाफ जाता है, क्योंकि वास्तव में भी ऐसा बचाव सत्य हो सकता है, लेकिन साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए अभियुक्त दस्तावेजों को स्वीकार करता है और बचाव में कहानी या तर्क देता है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए इस तरह के बचाव द्वारा दोषी ठहराया जाता है। चूंकि चेक कानून प्रकल्पित कानून है, जब शिकायत के दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं, तो कानून उत्तरदायित्व की धारणा देता है। एक बार अभियुक्त ने चेक और उस पर हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया है, कानून धारा 118 और 138 के प्रावधानों के तहत और साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत कानूनी दायित्व भी मानता है। इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए कृपया कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रीतम दास मामले के हाल के जनवरी 2023 के फैसले का संदर्भ लें। निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था क्योंकि शिकायतकर्ता ने शिकायत जांच के खिलाफ देनदारी का ब्यौरा नहीं दिखाया था। जब मामला हाई कोर्ट में गया, इसने काला में टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के 3 जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार चेक और हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाने के बाद शिकायतकर्ता को दायित्व का कोई विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तों की रिहाई को रद्द कर दिया गया और अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। कलमणी टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने पहले के फैसले रोहित भाई जीवनलाल पटेल का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक बार चेक स्वीकार हो जाने के बाद शिकायतकर्ता को देयता का विवरण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले के हिंदी और अंग्रेजी वीडियो में विस्तार से चर्चा की है कि उच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर बचाव करते समय अभियुक्त कैसे सजा पाने में फंस जाता है। अभियुक्त को सबूत के द्वारा यह साबित करना होगा कि शिकायत गलत और मनगढ़ंत है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जो शिकायत के अभिवचन दस्तावेजों पर निर्भर करता है। हम किसी भी अभियुक्त को यह साबित करने में सहायता कर सकते हैं कि उसने किसी विशेष शिकायत के शिकायतकर्ता को कभी कोई चेक नहीं दिया।
चेक कभी भी बाउंस नहीं हुआ था और शिकायतकर्ता ने आरोपी को शिकायत चेक बाउंस होने के लिए कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया था। यह विभिन्न कानूनी साधनों के माध्यम से संभव है, जिस पर केवल विशेष शिकायत और उसके दस्तावेजों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जा सकती है। हमारी कानूनी टीम वास्तव में विभिन्न अदालतों में काम करती है और सिर्फ किताबी सलाह नहीं देती है। हम जानते हैं कि परिणाम लाने के लिए प्रभावी ढंग से अदालत में उचित कानूनी कदम कैसे उठाए जाते हैं। कृपया इस चैनल को नियमित रूप से सब्सक्राइब करें और देखें और इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे दोस्तों के साथ साझा करें। हम इस चैनल में नियमित रूप से उच्च न्यायालयों के नवीनतम निर्णयों के संदर्भ में चेक कानून के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हैं।